everyone, Rana is here. Welcome to our Rana Sir एजुकेशनल चैनल। आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और ताकि आपके माइंड में अच्छा से कंसेप्ट डेवलप हो सके। तो आइए इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। ओके, इस वीडियो में हम बात करेंगे ऊंचाई और दूरी से रिलेटेड। इसमें एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इस ऊंचाई और दूरी में हम यूज करेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, हाउ टू यूज ट्रिग्नोमेट्रिकल कंसेप्ट इन हाइट एंड डिस्टेंस। तो इसमें एक क्लास 10 के मैथमेटिक्स से एक चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है, दिस इज द important for both medium, हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश बोथ मीडियम के लिए दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके स्टूडेंट, तो इसमें एक क्वेश्चन कहा गया, ए बैलून इज कनेक्टेड एंड इलेक्ट्रिक पोल। एक बैलून है जो इलेक्ट्रिक पोल से कनेक्ट किया जाता है। इट इज इंक्लाइंड एट 60 डिग्री। वो बैलून जो होता है 60 डिग्री पर इंक्लाइंड है टू द हॉरिजॉन्टल बाय ए केबल ऑफ लेंथ 250 मीटर। 250 मीटर के लेंथ से जो होता है वो बैलून जो होता है ग्राउंड से जो होता है कनेक्टेड है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड। उस बैलून की हाइट जो होता है ग्राउंड से हमको कैलकुलेट करना है। आल्सो फाइंड द हाइट ऑफ द बैलून। बैलून की हाइट फाइंड करना है इफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो झुकाव है वो 30 डिग्री हो, इज चेंज फ्रॉम 60 टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड। 60 से जो होता है 30 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है वो चेंज हो रहा है। तो सपोज कीजिए मैंने एक ग्राउंड लिया, ये भी कौन एक्सप्लेन करेंगे, दिस इज द ग्राउंड। इसको एक्सप्लेन करेंगे, दिस इज द ग्राउंड, दिस इज द ग्राउंड। इस ग्राउंड से एक इलेक्ट्रिक पोल, दिस इज द इलेक्ट्रिक पोल। इस इलेक्ट्रिक पोल से जो होता है एक बैलून को कनेक्ट किया गया है और वो बैलून जो होता है वो डी पॉइंट पर है। वहां से हम इंक्लिनेशन देख रहे हैं, तो वो इंक्लिनेशन जो होता है कितना डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री। उस केस में ग्राउंड से उस बैलून की हाइट को कैलकुलेट करना है, मतलब बी से डी, डी डिस्टेंस हमको कैलकुलेट करना है। दूसरा क्वेश्चन एक आ गया है कि जब हाइट, बैलून की हाइट को कैलकुलेट किए, इफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन का मतलब झुकाव, जो एंगल का इंक्लिनेशन है 60 डिग्री से 30 डिग्री हो जा रहा है। इसका मतलब यहाँ से ए से सी पॉइंट, ए से सी पॉइंट के बीच जो इंक्लिनेशन बन रहा है वो 30 डिग्री है। तो वहां ग्राउंड से उस बैलून की हाइट कैलकुलेट करना, मतलब दूसरे स्टेप में जो होता है बीसी की हाइट को कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट द हाइट ऑफ बीसी। तो जब 60 डिग्री 30 डिग्री को वो बैलून आ जा रहा है तो उस केस में जो होता है बैलून की हाइट होगी बीसी। तो स्टूडेंट आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए ताकि इसका कंसेप्ट आपके माइंड में डेवलप हो सके। हाउ वी हैव टू कैलकुलेट इट्स सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, यू आल्सो ऑब्जर्व इट। ओके स्टूडेंट, तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में लिखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन? सॉल्यूशन का मीनिंग होता है हल। यहाँ पर लिखेंगे हल। अब यहाँ से लिखेंगे दिया है, गिवन दैट, GIVEN, गिवन दैट AD लेंथ जो होता है, AD लेंथ जो होता है कितना दिया है, 215 मीटर, 215 मीटर। दिस लेंथ इज गिवन। अब हम कंसीडर करेंगे इस लेंथ BD लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिकल एप्लीकेशन, यहाँ पर हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन यूज करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो होते हैं 7 रेशियो होते हैं, 7 रेशियो होते हैं, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। तो इन 6 में से उसी को हम यूज करेंगे, उसमें उसी को यूज करेंगे जिसमें जो अननोन क्वांटिटी है, जो अननोन पैरामीटर, उसको कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं बी से डी, यहाँ पर हमको परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना, हाइपोटेन्यूज दिया गया है, उस केस में साइन यूज करेंगे। तो हम यूज करेंगे, लिखेंगे
इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी में, यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी में, ए बी डी, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी में, ए बी डी। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल का मीनिंग होता है, ट्रायंगल के 3 एंगल होते हैं, उसमें से एक एंगल 90 डिग्री का होगा, तो उस ट्रायंगल को हम राइट एंगल ट्रायंगल करेंगे। तो ट्रायंगल ए बी डी में हम यहाँ पर साइन थीटा यूज करेंगे। तो साइन थीटा जो होता है एक लंब बटे कोण होता है, या इंग्लिश में कहेंगे परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे इस कंसेप्ट को यहाँ पे यूज करेंगे, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री होगा परपेंडिकुलर, या यहाँ पर लिखेंगे लंब बटे कोण। वी विल राइट हियर लंब बटे कोण। या लंब को हम क्या कहेंगे, लंब को P कहेंगे। सपोज कि लंब की जगह पर D यूज करेंगे, D डिवाइडेड बाई ए, साइन यूज किए तो BD डिवाइडेड बाई AD, या चाहे DA, AD, यहाँ AD लिखेंगे। या स्टूडेंट इसको आप इतना अंडरस्टूड कर लिए होंगे, इसको इरेज करके मैं ऊपर कैलकुलेशन करेंगे। इन ट्रायंगल ABD में साइन 60 डिग्री, here I will write here sin 60 degree is equal to लंब बटे कोण। लंब का वैल्यू क्या आ गया, BD। Here I have to write BD divided by AB, this is the AD। ओके स्टूडेंट, इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करके यहाँ पर लिखेंगे साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 इज इक्वल टू लंब। लंब का मतलब BD, हम BD लिखेंगे डिवाइडेड बाई AB, डिवाइडेड बाई यहाँ पर AD है, डिवाइडेड बाई AD, डिवाइडेड बाई AD। कोण होता है AD है। लंब का मतलब BD और कोण AD। तो इसके वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें, AD का वैल्यू दिया गया कितना, 215 मीटर, 215 मीटर। ओके स्टूडेंट, वी हैव टू कैलकुलेट द हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम ग्राउंड टू द पॉइंट D, means that height will be BD, and we have to use the sine trigonometrical function A in triangle ABD. So sin 60 degree is equal to लंब बटे कोण means perpendicular divided by hypotenuse. Perpendicular means BD divided by AD। तो इसके वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट किए तो इतना है। उसके बाद से यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम लिख सकते हैं BD इज इक्वल टू हो जाएगा 215 √3 divided by 2। Okay student, and it is calculated in meter, so we will write here meter। So BD, जब बैलून जो होता है ग्राउंड से 60 डिग्री का एंगल पर है, उस केस में बैलून की हाइट ग्राउंड से उस पॉइंट तक की हाइट BD है, और BD का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया, कितना आया 250 √3 divided by 2। This is one answer, this is one answer of two information। दोनों इंफॉर्मेशन के या एक आंसर है। इस आंसर को हम यहाँ पर स्टोर करके रख रहे हैं ताकि हम इसको एक्सप्लेन कर सके। BD इज इक्वल टू हो गया, BD इज इक्वल टू हो गया 215 √3 divided by 2। This is the meter, this is one answer, this is one answer। Here I have to write
insert 1। ओके स्टूडेंट, तो जब बैलून जो होता है ग्राउंड से पॉइंट डी पे था, उस केस में इंक्लिनेशन 60 डिग्री दिया गया था, तो हमने ग्राउंड से उस बैलून की हाइट को कैलकुलेट किया। कैलकुलेट करने के बाद हमने पाया 215√3 डिवाइडेड बाई 2। तो एक इंफॉर्मेशन जो पूछा गया क्वेश्चन में, बैलून की हाइट कैलकुलेट कीजिए जब 60 डिग्री का एंगल बनाता है, तो मैंने कैलकुलेट किया, वो BD इज इक्वल टू 215√3 डिवाइडेड बाई 2 मीटर। ओके स्टूडेंट, अब हम स्टेप 2 को हम देखेंगे। स्टेप 2, तो उस केस में मैंने और देखा, तो उस केस में अगर मैंने ये डिस्टेंस कैलकुलेट की है, इस डिस्टेंस को कैलकुलेट किए। अब इस ट्रायंगल में जो होता है, अगर हम देखेंगे तो हमें ये डिस्टेंस मालूम होना चाहिए। तो बिग ट्रायंगल ABD में, इन सेम ट्रायंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। आधार बटे कर्ण, इसको इंग्लिश में कहेंगे, आधार को कहते हैं बेस। बेस बटे हाइपोटेन्यूज, आधार को कहेंगे बेस बटे आधार को बेस, कर्ण को हाइपोटेन्यूज। आधार बटे कर्ण को बेस बटे हाइपोटेन्यूज। आधार की वैल्यू कितना है? AB डिवाइडेड बाई AD। कर्ण का क्या है? AD। ओके स्टूडेंट, तो एक यहां पर लिख दे रहे हैं, साइन 60 डिग्री का वैल्यू हमने यूज किया था। वो साइन 60 डिग्री का वैल्यू था वो √3, साइन 60 डिग्री का वैल्यू आया था √3 डिवाइडेड बाई 2। इसको यहां पर लिख दे रहे हैं, साइन 60 डिग्री का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था, साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू आया था √3 डिवाइडेड बाई 2। यह जो होता है डिग्री, जो होता है डिग्री में यहाँ पर रेडियन है, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। इसी तरीके से अगर cos 60 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे तो रेडियन में कितना आएगा? 1/2। तो इसलिए यहाँ पर हमने यूज किया इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD में। तो cos 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या? आधार बटे कर्ण। आधार को कहते हैं बेस बटे हाइपोटेन्यूज। आधार को कहते हैं बेस और बटे हाइपोटेन्यूज, कर्ण को हाइपोटेन्यूज। तो आधार क्या है? BAB और हाइपोटेन्यूज का है AD या चाहे DA। ओके स्टूडेंट, तो साइन cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/2। यू हैव टू रिमेंबर इट, आपको इसको याद करना है। ओके स्टूडेंट, तो इसका वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू आधार क्या? AB। अब बटे कर्ण कितना दिया गया? 215 मीटर। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो AB इज इक्वल टू, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, लिखेंगे 215 डिवाइडेड बाई 2। ये जो था मीटर हुआ। तो ये जो बेस है, बेस कितने डिस्टेंस पर है? वो बेस कितना है? 215 डिवाइडेड बाई 2 मीटर। तो A से B की डिस्टेंस जो होता है हमको A मिला। ओके स्टूडेंट, तो अब हमको कैलकुलेट करना है। पहला कंडीशन मैंने डिटरमाइन द हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड से हाइट ऑफ द बैलून मैंने कैलकुलेट किया, वो आया कितना? 215√3/2 मीटर। ओके स्टूडेंट, अब इसमें कहा गया आल्सो फाइंड, फिर से पाइए हाइट ऑफ द बैलून की हाइट बताइए। इफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज चेंज फ्रॉम 60 डिग्री टू 30 डिग्री। अब एंगल का इंक्लिनेशन जो था 60 डिग्री पर जो था, ये 60 डिग्री था, अब 30 डिग्री पर इंक्लाइन हो गया। तो वो बैलून यहाँ पर था, अब बैलून यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे दिस इज द पोजीशन ऑफ बैलून व्हेन वी सी फ्रॉम द सेम पॉइंट दैट बैलून इज 30 डिग्री। तो यहाँ पे एक वो बैलून चलाएगा, यहाँ पर वो बैलून सी पॉइंट पर आ जाएगा। उस बैलून को हम अब ऑब्जर्व करेंगे सी पॉइंट पर। अब ग्राउंड से वो हाइट हमको कैलकुलेट करना है, वो हाइट क्या होगा? BC
अब बीसी की हाइट कैलकुलेट करना है। बीसी की हाइट को कैलकुलेट करने के लिए मैंने इसका एबी के हाइट, एबी का लेंथ जो था कैलकुलेट किया है। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन tan थीटा यूज करेंगे। हम जानते हैं tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बटे बेस होता है। परपेंडिकुलर मतलब लंब होता है बटे आधार होता है। तो हम इन ट्रायंगल ए बी सी में हम ट्रायंगल ए बी सी को कंसीडर करेंगे। ओके स्टूडेंट, इसको भी आप नोट कर लीजिए ताकि इसको भी आप यूज कर सकते हैं जब आवश्यकता पड़ेगी। ओके स्टूडेंट, तो हम इसको इरेज कर रहे हैं और इसके वैल्यू को यहीं पर स्टोर करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो एबी का वैल्यू कितना आया? एबी इज इक्वल टू हो गया 215/2 मीटर। इसको भी यहाँ पे स्टोर करके रख दिया, जब आवश्यकता पड़ेगा इसको यहाँ से यूज कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, अब हम इसको इरेज कर रहे हैं। इरेज करने के बाद से हम दूसरे कंडीशन में बैलून की हाइट को कैलकुलेट करना है। तो हम लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC अब इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, अब ABC में हम देखेंगे, अब ट्रिग्नोमेट्रिकल tan थीटा यूज करेंगे। tan यहां पर हो जाएगा 30 डिग्री। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू हो क्या? परपेंडिकुलर बटे बेस, इसको कहेंगे लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब को हम क्या कहेंगे? BC। यहाँ पे लिखेंगे लंब का वैल्यू जो होता है BC हो गया बटे आधार। आधार क्या हो गया? AB। यहाँ पे लिखेंगे AB। ओके स्टूडेंट, तो आप इस ट्रायंगल में जो राइट एंगल ट्रायंगल में आप tan 30 डिग्री इक्वल टू लंब बटे आधार, और लंब को BC लिखेंगे बटे आधार को AB लिखेंगे, और इसके वैल्यू को रख tan 30 डिग्री के वैल्यू को रखेंगे, उसके वजह से सिंप्लीफाई करेंगे कि BC का हाइट कितना रहा। ओके स्टूडेंट, तो आप इसको इरेज करेंगे, इसके वैल्यू को BC के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, AB के वैल्यू को रखें। ओके स्टूडेंट, इसको इरेज कर रहे हैं और फर्दर कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 इज इक्वल टू BC। BC की जगह पर हमने BC रखा, और AB का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया। यहाँ पे AB इज इक्वल टू कितना दिया? 215/2। तो यहाँ पे लिखेंगे 215 डिवाइडेड बाई 2। ओके स्टूडेंट, अब इसको हम इरेज करेंगे। इरेज करने के बाद से इसके वैल्यू को इवेल्युएट करेंगे और फर्दर लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसके और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर करेंगे। इसलिए BC इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 215 डिवाइडेड बाई 2√3। यहाँ पर अगर 3 से मल्टीप्लाई करें बाद हमको डिवाइड करना पड़ेगा, इसलिए हम इसको यहाँ पर भेज रहे हैं। BC इज इक्वल टू लिखेंगे 215/√3 है और यहाँ 2 है, तो 215 डिवाइडेड बाई 2√3, तो इतना मीटर हो गया। दिस इज द सेकेंड आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। यह सेकेंड आंसर हो गया। स्टूडेंट, इसमें कहा गया था एक बैलून है, वो बैलून जो था किसी इलेक्ट्रिक पोल से बांधा गया है, और उस इलेक्ट्रिक पोल से बांधा गया है, और बांधने के बाद से जो होता है उसमें एयर है। एयर हो सकता है कि हाइड्रोजन गैस है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर जो होता है एक बैलून जो होता है सीधे उस पोल के सीधे स्टेट में जो होता है स्टैंड है। अब कहा गया है कि ग्राउंड से उस बैलून की हाइट क्या है उसको कैलकुलेट करना है। वहां से जो होता है इंक्लिनेशन में एक केबल है 215 मीटर का, उससे वो कनेक्टेड है, और वो केबल जो होता है ग्राउंड से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। उस केस में ग्राउंड से बैलून की हाइट कैलकुलेट कीजिए। उसको कैलकुलेट किए थे ट्रायंगल ABD में, तो मैंने हाइट उसको पाया था वो BD। ये BD की हाइट जो आया था कैलकुलेट किए थे 215/3/2 मीटर। अब कहा गया है कि उस बैलून को जो इंक्लाइन है उस बैलून को जो होता है अब जो होता है
ये जो वायर जो होता है, जो केबल है, वो केबल जो होता है 30 डिग्री पर इंक्लाइन हो जा रहा है। इसका मतलब वो बैलून जो होता है पॉइंट सी पर आ गया। जब पॉइंट सी पर आ गया तो उस ग्राउंड से जो होता है उस बैलून की हाइट को कैलकुलेट करने के लिए हम ट्रायंगल कंसीडर किए हैं ए बी सी में। उस केस में हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन tan थीटा इज इक्वल टू यूज किए हैं ये लंब बटे आधार। लंब बटे आधार का मतलब होता है परपेंडिकुलर बटे हाइट, परपेंडिकुलर बटे बेस। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू हम जानते हैं 1/√3 होता है। यू हैव टू रिमेम्बर इट, ओके स्टूडेंट। और BC का मान यह होगा AB हम ऑलरेडी बिग ट्रायंगल में कैलकुलेट किए थे। AB इज इक्वल टू आया था 215/2 मीटर, इतना आया था। उसके बाद से हमने AB का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सिंपलीफाई किया। इसमें हमने BC का वैल्यू कैलकुलेट किया तो 215/2√3 मीटर आया। इसका मतलब BC जो होता है एक ग्राउंड से उस बैलून की हाइट है जब वो बैलून जो होता है 30 डिग्री पर इंक्लाइंड है। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से ये क्वेश्चन जो होता है कंप्लीट होता है। तो इस वीडियो में जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगा होगा उस पर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने कलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ और स्टूडेंट के साथ, ताकि उनके नॉलेज में अपडेट हो सके और डेवलप हो सके। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।